नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। नवग्रह जनित उपाय हों, मूलभूत समस्याएं जो चल रही हैं उनसे जुड़े हुए उपाय हों, वास्तुशास्त्र, अंक शास्त्र, जन्म कुंडली विश्लेषण से निकलने वाली मुख्य जानकारियां, हम हर जानकारी आप लोगों तक पहुंचाते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो प्रतिफल आप स्वयं ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए नवग्रहों में अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह, जिनके नाम से ही लोग भयग्रस्त हो जाते हैं, तनावग्रस्त हो जाते हैं, राहु ग्रह से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। आज हम आप लोगों को राहु ग्रह का एक ऐसा शक्तिशाली मंत्र बताएंगे, जिस मंत्र का यदि आप नियमित विधि पूर्वक जाप करते हैं तो अति शीघ्र ही राहु ग्रह के शुभ परिणाम से भी आप फलीभूत होते हैं। राहु ग्रह एक ऐसे ग्रह हैं जिनके नाम से ही लोग भयभीत हो जाते हैं कि भाई राहु की महादशा चल रही है, राशि में राहु आ गए हैं, केंद्र में राहु आ गए हैं, अब क्या करना चाहिए। और जब राहु ग्रह आते हैं तो एक डेढ़ महीने पहले, लगभग डेढ़ महीने पहले से ही व्यक्ति को अपना फल दिखाना शुरू कर देते हैं, शुभ या अशुभ फल। और राहु ग्रह का फल ऐसा होता है, अगर शुभ फल है तो व्यक्ति अपने आप को संभाल नहीं पाता है। लेकिन एक बात यह भी रहती है, अगर वह राहु ग्रह का भक्त होगा तो उसे शक्ति भी मिलेगी संभालने की। और यदि राहु ग्रह का कुफल प्राप्त होगा तो व्यक्ति को गर्त तक पहुंचा देते हैं, कहीं से कोई अपने भी छूट जाते हैं, अपने भी हाथ छोड़ देते हैं, अपने सगे संबंधी, यानी कि खुद का विश्वास भी डगमगा जाता है। और राहु ग्रह के लिए तो मंत्र ही है कि विद्या विहीन मति विभ्रम सर्वशून्यम विश्वम व्याधि विस्मापत मृत्युल्यम व्याधि वियोग धनहानि विषानि चय। और राहु दशा सृजति जीवति ससह्य। राहु की दशा जीवन लीला समाप्त करने वाली होती है। मन में ऐसे विचार उत्पन्न करते हैं कि बस हो गया, अभी के अभी अपनी जीवन लीला समाप्त कर दूं, यहां तक राहु ग्रह व्यक्ति को पहुंचा देते हैं। तो हमें अपने राहु ग्रह के बारे में अवश्य जानकारी होनी चाहिए। अपने निकटतम ज्योतिषी से अवश्य जानकारी प्राप्त कर लें कि हमारे राहु ग्रह कैसे हैं, कारक ग्रह हैं या अकारक ग्रह हैं। शुभ भी राहु होते हैं, ऐसी बात नहीं है। लग्न पंचम भाग्य दशम में राहु बैठ जाए तो ऐसा व्यक्ति को तो कहां से कहां पहुंचा देते हैं। व्यक्ति यदि फर्श पे है, जमीन पे है, आसमान तक पहुंचा देते हैं, अर्श तक पहुंचा देते हैं। खराब होंगे, व्यक्ति कितने ही अमीर कुल में क्यों ना जन्मा हो, उसको नीचे तक लेके आ जाते हैं, फर्श पे तक गिरा देते हैं, जमीन पर तक लिटा देते हैं। ऐसा राहु ग्रह को माना गया है। बात कर रहे हैं राहु ग्रह के मंत्र के लिए। राहु ग्रह के जो प्रचलित मंत्र है, जैसे वैदिक मंत्र है ओम राहुवे नमः। इसके अलावा तांत्रिक मंत्र है ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौं सह राहुवे नमः। अक्सर लोग इन मंत्रों का जाप करते हैं, कहीं उनको शुभ फल भी प्राप्त होता है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में कई जगह पे वर्णन आया है, इनसे भी एक शक्तिशाली मंत्र बताया गया है, जिस मंत्र का नियमित सूर्योदय से पूर्व व सूर्यास्त के बाद यदि विधि पूर्वक व्यक्ति जाप करता है तो 18 दिन के भीतर ही व्यक्ति को उसके चमत्कारिक परिणाम प्राप्त होने शुरू हो जाते हैं। राहु ग्रह का यह मंत्र है, क्योंकि ज़्यादा विलंब नहीं करेंगे, क्योंकि आप लोग भी लंबे एपिसोड देखना पसंद नहीं करते हैं। तो बात करते हैं मंत्र पे। मंत्र है ओम छाया स्वरूपिणे नमः। ओम छाया स्वरूपिणे नमः। राहु ग्रह को छाया ग्रह कहा गया है। राहु ग्रह की कोई आकृति नहीं है, इसलिए उन्हें छाया ग्रह कहा गया है। तो इस मंत्र का अर्थ है कि ओम छाया स्वरूपिणे नमः। हे छाया स्वरूप ग्रह, हम आपको नमन करते हैं। आप हमें अपनी शरण में लीजिए, हमें अपना शुभ फल प्रदान करिए। यदि राहु ग्रह की कोई खराब ग्रह दशा या खराब फल हमें प्राप्त हो रहा है तो वहां पर भी इस मंत्र में जाप आ जाता है, हे छाया के मालिक, हमें अपनी बुरी छाया से निकालिए, उससे हमें दूर करिए। तो मंत्र आप समझ गए होंगे, ओम छाया स्वरूपिणे नमः। ओम छाया स्वरूपिणे नमः। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व 1 माला, 3 माला, 5 माला अपनी सामर्थ्य अनुसार आप जाप कर सकते हैं। और सूर्यास्त के बाद भी 1 माला, 3 माला, 5 माला अपनी सामर्थ्य अनुसार आप जाप कर सकते हैं। ध्यान रखें कि प्रातःकाल जितनी माला जापें उतनी ही सायंकाल भी जापें, यह एक सिस्टम सही रहता है। और इसके साथ चीज़ें तो बहुत हैं, लेकिन 2-3 चीज़ें मैं आपको महत्वपूर्ण बता देता हूँ कि जो कोई भी कर सकता है, जिसमें बाकी अन्य चीज़ें मिले ना मिले, मंत्र आपके लिए सिद्ध हो जाएगा। बैठने के लिए काले कंबल को ज़रूर आप ले लें, एक काला कंबल होना चाहिए। और कुसा मिल जाए तो कंबल के नीचे कुसा डाल दें और तिल के तेल का दीपक जलाएं। उसके सम्मुख आप रुद्राक्ष की माला से भी राहु ग्रह के मंत्र का जाप कर सकते हैं। तो ऐसा शक्तिशाली मंत्र बताया गया है कि हे छाया के स्वामी, हे छाया के मालिक, हमें अपनी बुरी छाया से मुक्त करिए, वो अपनी शुभ छाया के अंदर लीजिए।
बुरी छाया से मुक्त हो गए तो वैसे भी ठीक है, और भली छाया में राहु ग्रह के चले गए तो कहाँ से कहाँ पहुंचा देंगे, यह हम भी नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि हमने देखा है कई लोगों को, कई सालों से बता रहे, इस मंत्र के बारे में भी हम कई विगत 6-8 महीने से लोगों को अवगत करा रहे हैं। लोग क्योंकि हम कुंडली दिखाते हैं, विश्लेषण करवाते हैं, तो राहु ग्रह से संबंधित जब भी बात आती है, उपाय तो हम उनको अन्य बताते हैं। तो लेकिन जब से हमने कई जगह पे इस मंत्र के बारे में पढ़ा, तो हम लोगों को इस मंत्र के बारे में बता रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं कि इस मंत्र का इतना अच्छा प्रतिफल देखने में आ रहा है, एक अंदर से जोश आ रहा है, ऐसी हिम्मत लग रही है कि हमारे कष्ट अति शीघ्र दूर होने वाले हैं, या अच्छा फल प्राप्त, जिनको अच्छा फल राहु ग्रह से प्राप्त नहीं हुआ है, उनको उम्मीद जग चुकी है कि अति शीघ्र ही हमें शुभ फल प्राप्त होने वाला है। इतना शक्तिशाली मंत्र है। स्वप्न भी बड़े अच्छे आते हैं। अगर राहु खराब होगा तो स्वप्न बहुत खराब आएंगे, अनिद्रा रहेगी, बेचैनी रहेगी, व्यक्ति किसी न किसी तरीके से परेशान रहेगा। यदि राहु ग्रह शुभ होंगे तो बढ़िया नींद आएगी, अच्छे स्वप्न आएंगे, अच्छा व्यक्ति महसूस करेगा। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि यह अति शक्तिशाली मंत्र है। जो ग्रह लोग भी राहु ग्रह जनित पीड़ा से युक्त पीड़ित हैं, तो उन्हें इस मंत्र को अवश्य ही जापना चाहिए। और उन्हें भी, जो लोग राहु ग्रह से शुभ फल प्राप्त करना चाहते हैं, जिनके राहु ग्रह कारक हैं, उन्हें भी इस मंत्र का जाप करना चाहिए। अति शीघ्र ही बड़ा फल आपकी प्रतीक्षा कर रहा है और आपको अवश्य ही मिलेगा। तो मंत्र की एक बार पुनरावृत्ति कर देते हैं पुनः। ओम छाया स्वरूपिणे नमः। ओम छाया स्वरूपिणे नमः। बस 1 माला, 3 माला, 5 माला अपनी सामर्थ्य अनुसार से जापना शुरू करिए। आप इसी एपिसोड को ढूंढेंगे, इसी एपिसोड के कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि कितना शक्तिशाली यह राहु ग्रह का मंत्र है। राहु ग्रह के 108 नामावली, जो नामावली होती है, 108 मंत्र हैं उसमें, उन 108 मंत्रों में सबसे शक्तिशाली मंत्र है, क्योंकि ये राहु ग्रह से संबंधित मंत्र है, उनके स्वरूप से संबंधित मंत्र है, क्योंकि उनका स्वरूप ही छाया ग्रह का है, आकृति नहीं है। तो इसलिए यह अति शीघ्र फल देता है, और अन्य जो 107 उनके नामावली मंत्र हैं, उनसे ज्यादा शक्तिशाली माना गया है। 108 नामावली मंत्र में ओम कृष्णाय नमः, भगवान वासुदेव का भी नाम है इनमें, लेकिन उससे भी ज्यादा शक्तिशाली इसे माना गया है। अब हम तो अपनी मुख से काफ़ी तारीफ़ कर सकते हैं इस मंत्र की, लेकिन बात तब है जब आप इसे स्वयं अपने मुख से जापेंगे, आज़माएँगे, प्रतिफल प्राप्त करेंगे, तभी आप विश्वास करेंगे, और हम वही चाहते हैं। हम तो लगातार प्रतिदिन आप लोगों के लिए एपिसोड लेकर आते हैं हर प्रकार के, लेकिन बात तब होती है जब आप उन्हें आज़माते हैं और उनका प्रतिफल प्राप्त करते हैं। और इसमें इस बात का विश्वास मैं भी आपको दिला देता हूँ, विगत 6 महीने या 8 महीने से लोगों को मैं भी इस मंत्र से अवगत करा रहा हूँ। हमारे पास तो प्रतिदिन 8-10 कुंडलियाँ विश्लेषण के लिए आती हैं। हम देखते हैं लगभग 4-5 कुंडलियों में तो राहु ग्रह या केतु ग्रह, शनि ग्रह से संबंधित चीज़ें निकल के ही आती हैं। तो वहाँ पर को जब से हमने इस मंत्र को बताना लोगों को शुरू किया अन्य उपायों के साथ, तो लोगों को बड़ा अच्छा फल प्राप्त हुआ है। कई लोगों को तो चमत्कारिक फल भी प्राप्त हो चुका है। फ़ोन आते हैं, लोगों के रिपीट फ़ोन आते हैं कि गुरुजी उस मंत्र ने ऐसा कर दिया, और उस मंत्र से ऐसा-ऐसा महसूस हो रहा है। और एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात, आप अपने निकटतम ज्योतिषी से अपनी पत्रिका अवश्य दिखाइए। बाकी किसी ग्रह के बारे में आप जानकारी रखें ना रखें, 3 ग्रहों के बारे में अवश्य जानकारी रखें, ये आपके कैसे हैं। पहले ग्रह है राहु, दूसरे हैं केतु, तीसरे हैं शनि। यदि हमारे जीवन में हमें बड़े से बड़ा कष्ट यदि प्राप्त हो रहा है, तो उनमें इन 3 ग्रहों का योगदान अवश्य ही होता है। यदि हम अपने जीवन में बड़े से बड़ी तरक्की प्राप्त कर रहे हैं, उपलब्धियां प्राप्त कर रहे हैं, उन्नति की पथ की ओर जा रहे हैं, तो वहां पर भी इन 3 ग्रहों का ही सबसे बड़ा योगदान होता है। तो ये हम आपसे विनम्र निवेदन करेंगे कि अपने निकटतम ज्योतिषी से इस बारे में जानकारी प्राप्त कर लें और उस अनुसार उपाय करें, तो जीवन अवश्य ही सुखमय व सफल जरूर बनेगा। तो जानकारी काफ़ी अच्छी थी। पसंद आए तो ज़रूर आगे बढ़ाकर आप शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है कि गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ जुड़ें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। और पूर्व के लोग जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, यदि एपिसोड नहीं आपके पास पहुंच पा रहे हैं, तो एक बार चेक कर लीजिए कि आपका बेल आइकन ऑफ हो गया हो या सब्सक्राइब ऑफ हो गया हो, तो आप लोगों तक भी जानकारी पहुंच जाएगी। बहुत से लोगों का हमारे पास फ़ोन आता है कि आपके एपिसोड आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं करके, क्योंकि एपिसोड लगातार चल रहे हैं, बीच में थोड़ा गैप रहता है, लेकिन चेक कर सकते हैं आप लोग। तो काफ़ी अच्छी जानकारी थी। एक बार बहुत से लोगों के अगर मंत्र, बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो हिंदी एकदम से समझ में नहीं आती है, तो उनके लिए एक बार मैं बहुत हल्की आवाज़ में बोल देता हूँ इस मंत्र को। ओम छाया स्वरूपिणे नमः।
मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।